नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति। आज हम बात कर रहे हैं उस बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने 2026 में ईरान के खिलाफ संयुक्त हवाई और मिसाइल हमले शुरू किए हैं। इस कार्रवाई के बाद मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया है और वैश्विक स्तर पर चिंता गहराती जा रही है। हमले की शुरुआत कैसे हुई? रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और इजराइल ने ईरान की कुछ महत्वपूर्ण सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में लड़ाकू विमानों, ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। कई शहरों में धमाकों की आवाजें सुनी गईं और आपातकालीन सेवाओं को तुरंत सक्रिय कर दिया गया। इन हमलों को अमेरिका और इजराइल ने सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम बताया है। उनका कहना है कि ईरान की बढ़ती सैन्य क्षमताएं और उसके परमाणु कार्यक्रम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन रहे थे। हालांकि ईरान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताया है। ईरान की प्रतिक्रिया। हमले के तुरंत बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की घोषणा की। ईरानी सैन्य अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने इजराइल से जुड़े कुछ सैन्य ठिकानों और अमेरिकी हितों को निशाना बनाया है। क्षेत्र में मिसाइल रक्षा प्रणालियों को सक्रिय कर दिया गया है और कई जगह अलर्ट जारी किया गया है। ईरान के नेताओं ने कहा है कि वे इस हमले का कड़ा और उचित जवाब देंगे। इस बयान के बाद आशंका जताई जा रही है कि संघर्ष और व्यापक रूप ले सकता है। मध्य पूर्व में बढ़ती चिंता। मध्य पूर्व पहले से ही कई दशकों से राजनीतिक और सैन्य अस्थिरता का सामना करता रहा है। ऐसे में ये नया संघर्ष पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। खाड़ी देशों ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द या मार्ग बदलकर संचालित की जा रही हैं और तेल की कीमतों में अचानक उछाल देखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये टकराव लंबा चला तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। तेल आपूर्ति प्रभावित होने से दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है। वैश्विक प्रतिक्रिया। इस घटनाक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने तुरंत युद्ध विराम और संयम की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी हल नहीं होता। यूरोप, एशिया और अन्य क्षेत्रों के कई देशों ने भी चिंता व्यक्त की है। कुछ देशों ने अपने नागरिकों को उस क्षेत्र की यात्रा से बचने की सलाह दी है। वैश्विक नेताओं का कहना है कि अगर हालात नियंत्रण से बाहर हुए तो इसका असर पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा पर पड़ सकता है। क्या ये बड़े युद्ध की शुरुआत है? ये सवाल आज हर किसी के मन में है। विश्लेषकों के अनुसार अगर दोनों पक्ष कूटनीतिक रास्ता नहीं अपनाते तो ये संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। हालांकि अभी भी कई देश पर्दे के पीछे मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं ताकि हालात को शांत किया जा सके। इतिहास गवाह है कि जब भी मध्य पूर्व में बड़े सैन्य टकराव हुए हैं, उनका प्रभाव वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। इसलिए इस समय संयम, संवाद और समझदारी की सबसे ज्यादा जरूरत है। आगे क्या? फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। दोनों पक्षों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार अपील कर रहा है कि बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये संकट शांत होता है या और गहराता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि ये संघर्ष केवल 3 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ऐसे समय में शांति और कूटनीति ही सबसे मजबूत रास्ता हो सकता है। आप देख रहे थे हमारी विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।